15 अगस्त 1947। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली और स्वर्णिम पन्ना, वो तारीख जब भारत ने लगभग 200 साल से बंधी गुलामी की जंजीर तोड़कर आजादी की हवा में पहली सांस ली। उस पल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल से देश को संबोधित किया। इतिहास में ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से दर्ज वो भाषण आज भी हर भारतीय को गर्व और आजादी के उस पहले एहसास से भर देता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 30 जनवरी 1948 भारत का सबसे दुखद दिन, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में हत्या कर दी गई। बापू जब रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उन पर नजदीक से 3 गोलियां चलाई और भारत की आजादी के कर्णधार लोगों के प्यारे बापू हे राम कहकर हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी अहिंसक क्रांति की शुरुआत आज भी सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को राह दिखाती है। सत्य और अहिंसा की उनकी सीख आज भी पूरी दुनिया में भारतीयों का गौरव बढ़ाता है। 12 अगस्त 1948 कोशिशों के नन्हे कदमों से लंबे डग भरते नए नवेले देश भारत ने दुनिया के सामने अपना परचम लहराया। लंदन में आयोजित ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी की कई ताकतवर टीमों को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि भारत ने उस पर राज करने वाले ब्रिटेन को लंदन के वेम्बली स्टेडियम यानी उसी के घर में 4-0 से करारी शिकस्त दी थी। आजादी और बंटवारे के बाद विश्व में अपनी पहचान बना रहे भारत के लिए ये जीत बेहद अहम थी। Impressive ceremonies attended the swearing in of Dr. Rajendra Prasad as President of India at New Delhi. The occasion indeed marked the coming into full force of India's new constitution. 16 जनवरी 1950 भारत की एक और गौरवशाली तारीख। 15 अगस्त को भारत आजाद शरीर तो मिला लेकिन आत्मा यानी पूर्ण कंट्रोल नहीं मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत ने अपना खुद का संविधान लागू किया, जिससे ब्रिटिश शासन का भारत को कंट्रोल करता अंतिम कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म हो गया। उसी के ठीक पहले 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, जिसके बाद भारत के लोग अपनी सरकार खुद चुनने के हकदार हुए। इस दिन भारत ने पूर्ण स्वराज हासिल किया। मई 1950 भारत के पहले प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर की स्थापना की। बढ़ते भारत को औद्योगिक विकास, कारखानों और अपने दूसरे बुनियादी ढांचों को खड़ा करने के लिए इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस संस्थान की नींव रखी गई। हालांकि इसका उद्घाटन 18 अगस्त 1951 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया। आज भारत IIT खड़गपुर समेत 23 IIT और दुनिया के हर कोने से मल्टीनेशनल कंपनियां इनसे निकली प्रतिभाओं की सेवा हासिल करने के लिए कतार में खड़ी रहती हैं। 25 अक्टूबर 1951 इस दिन स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ, जो कि 21 फरवरी 1952 तक यानी 4 महीने चला। ये भारत का पहला चुनाव था जिसमें लोकसभा की 489 सीटों के लिए 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने वोट दिया, जिनमें 82% निरक्षर थे, जिसके लिए पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने विशेष व्यवस्था की। उम्मीदवारों के लिए विशेष चुनाव चिन्ह रखे गए थे और हर उम्मीदवार की मतपेटी अलग रखी गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीट और CPI ने 16 सीटें जीती, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। 4 मार्च 1951 पहली बार एशियाड खेल का आयोजन किया गया। 8 दिन तक चली इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत ने की। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, जिसमें 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत ने 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 20 कांस्य पदक जीतकर जापान के बाद दूसरा स्थान हासिल किया।
जनवरी 1954 भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाला ये दिन मील का पत्थर बना जब मुंबई के ट्रॉम्बे में भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान AEET की नींव रखी गई। इसका प्लान और स्थापना भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। यहीं पर भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा बनाया गया। स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर अप्सरा ने 4 अगस्त 1956 को काम करना शुरू किया था। इससे पहले रिसर्च और सीख की बदौलत भारत बाद में बड़े परमाणु बिजली घर बनाने में कामयाब हो गया। फरवरी 1955 भारत का पहला कंप्यूटर HEC-2M कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI में इंस्टॉल किया गया। ISI ने इसे इंग्लैंड की कंपनी ब्रिटिश टैबुलेटिंग मशीन से करीब 2 लाख रुपए में खरीदा था। यह इतना विशाल था कि इसे 300 स्क्वायर फीट के एयर कंडीशन कमरे में असेंबल किया गया था और इसके पार्ट्स को लगाने और शुरू करने में ही 2 महीने का समय लग गया था। जब दूसरे देश कंप्यूटर का इस्तेमाल सेना के लिए कर रहे थे तब भारत ने इसका इस्तेमाल आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई पंचवर्षीय योजना वैज्ञानिक अनुसंधान और नेशनल सैंपल सर्वे के लिए किया। 31 अगस्त 1956 इस ऐतिहासिक दिन भारतीय संसद राज्य पुनर्गठन बिल पास किया। पहले राज्यों को 4 वर्गों के हिसाब से बांटा गया था। राज्य पुनर्गठन कानून 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ, जिसके बाद भारत के 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों के क्षेत्र किसी शहर, कस्बे या गांव में रहने वाले लोगों की भाषा और संस्कृति के हिसाब से जोड़े या कम किए। इसका मकसद नागरिकों को शिक्षा, न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था को आसानी से उपलब्ध कराना था। इस कानून से भारत की राजनीतिक और इलाकाई मैप में काफी बदलाव आया। एक जनवरी 1958 भारत को सैन्य उपकरण और तकनीकी विकास में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना की गई। पहले से चल रहे 3 रक्षा विभागों DSO, TDS और DTDP को मिलाकर इसे बनाया गया। DRDO के पास शुरुआत में 10 प्रयोगशालाएं थी। ये संख्या बढ़ते हुए 50 तक पहुंच गई। DRDO ने भारत को अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रुद्रम एंटी रेडिएशन सिस्टम और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए कावेरी 2.0 इंजन और उत्तम AESA रडार सिस्टम जैसी न जाने कितनी उन्नत प्रणालियों को देकर शक्तिशाली बनाया है। दुनिया की अग्रणी सैन्य शक्तियों में भारत के शुमार होने में DRDO का अहम योगदान है। 27 सितंबर 1958 भारतीयों की दृढ़ संकल्प शक्ति की मिसाल पेश करते हुए मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया। उन्होंने बर्फीली लहरों और खतरनाक टाइड्स का मुकाबला करते हुए ये दूरी 14 घंटे और 45 मिनट में तय की। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय पुरुष और पहले एशियाई भी बने। उसके लगभग 1 साल बाद 29 सितंबर 1959 को भारत की आरती साहा ने भी इंग्लिश चैनल को 16 घंटे और 20 मिनट में पार किया। ऐसा करने वाली वो पहली एशियाई महिला बनी। 28 मई 1958 इस दिन दुनिया ने, खेल जगत ने भारत की रफ्तार को सलाम किया। भारतीय धावक मिल्खा सिंह ने टोक्यो में आयोजित एशियाड खेलों में 400 मीटर की दौड़ 47 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक भारत के नाम किया। अगले दिन पाकिस्तान के मशहूर स्प्रिंटर अब्दुल खालिक को मात देकर 200 मीटर में स्वर्ण पदक किया और भारत का नाम रोशन किया। 4 दिसंबर 1961 भारतीय हिस्से गोवा, दमनदीप और दादर और नगर हवेली को पुर्तगाल से आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का आगाज किया। भारतीय सूरमाओं ने अगले ही दिन यानी 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पुर्तगाल नाटो का सदस्य था, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश थे, इसलिए फैसला आसान नहीं था। लेकिन जब सारे कूटनीतिक रास्ते विफल रहे, तब भारत ने अपने हिस्से को आजाद करने के लिए कठिन लेकिन मजबूत कदम उठाए। 4 सितंबर 1962 इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने अपने से कहीं ताकतवर दक्षिण कोरियाई टीम को 2-1 से शिकस्त देकर जीत हासिल की।
ये जीत कई मायनों में अहम थी। प्रतियोगिता में एक विवाद के चलते इंडोनेशिया के लोगों ने भारत का विरोध शुरू कर दिया था। भारतीय दूतावास पर हमला हुआ और फुटबॉल टीम की बस पर भी पत्थर फेंके गए। मैदान में भी लगभग 1 लाख दर्शकों ने दक्षिण कोरिया के पक्ष में नारे लगाए, लेकिन तमाम दबाव के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने एक ऐतिहासिक जीत भारत के नाम की। साल 1965 भारत में कृषि की आत्मनिर्भरता और देश की बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरत को पूरा करने के लिए हरित क्रांति का आगाज किया गया। महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कृषि के तरीकों में अहम बदलाव किए। इसमें ज्यादा उपज देने वाली HYV बीजों, खेतों में मशीनों का इस्तेमाल, सिंचाई तंत्र तैयार करना और खाद्य और कीटनाशक के इस्तेमाल पर जोर दिया। हरित क्रांति की बदौलत कभी खाद्य संकट का मुकाबला कर रहा भारत आज दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों तथा निर्यातकों में गिना जाता है। चौबीस जनवरी 1966 इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था। शीर्ष पद के लिए पहली बार गुप्त मतदान किया गया, जिसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 166 वोट के मुकाबले 355 वोट हासिल करके हराया। शुरुआत में इंदिरा गांधी को संसद में कम बोलने की वजह से राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया तक कहा था, लेकिन बाद में अपने कड़े राजनीतिक फैसलों की वजह से इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाई। 17 नवंबर 1966 पहली बार सौंदर्य के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम जगमगाया। भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और ये ताज हासिल करने वाली वो पहली एशियाई महिला भी बनी। इस सौंदर्य प्रतियोगिता को जीतकर रीता फारिया ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय महिला सिर्फ खूबसूरती में अग्रणी नहीं, बल्कि उन्नत होते भारत में महिलाओं की भागीदारी, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। साल 1968 भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें अवार्ड वायलिन वादक येहुदी मेनुहिन के साथ उनके संयुक्त एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में मिला था। पंडित रविशंकर को कुल 4 ग्रैमी और 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। 15 अगस्त 1959 इस ऐतिहासिक तारीख को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। इससे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति काम कर रही थी, लेकिन अंतरिक्ष में बढ़ती दुनिया की पैठ और जरूरतों को देखते हुए भारत ने इसरो की स्थापना की। इसरो के चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 3 और सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाए गए आदित्य L1 ने दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता और स्पेस पावर को दुनिया के सामने पेश किया। तेरह जनवरी 1970 भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाने गए इस मिशन की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम बनकर उभरा। इस मिशन का लक्ष्य डेयरी सिस्टम को सशक्त बनाना, बिचौलियों को हटाना और दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। श्वेत क्रांति के चलते 1998 में भारत ने अमेरिका जैसे विकसित देश को दुग्ध उत्पादन में पीछे छोड़ दिया था। एक सितंबर 1961 भारत ने गुट निरपेक्ष देशों की पहली बैठक में हिस्सा लिया। भारत समेत 5 देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व की बागडोर संभाली थी। यह आंदोलन इसलिए अहम था क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच चल रहे शीत युद्ध में दूसरे देशों पर किसी एक पक्ष में खड़े होने पर भारी दबाव था। खास तौर पर विकासशील भारत खाद्यान्न और सैन्य विकास के लिए विकसित देश का साथ चाहिए था, लेकिन साहसिक कदम उठाते हुए उसने खुद को तटस्थ कर लिया। इस फैसले ने भारत को विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए रास्ता खोल दिया। चार सितंबर 1964 भारत ने आकाश में अपनी पहली आत्मनिर्भर उड़ान भरी। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए पहले स्वदेशी जेट ट्रेनर विमान HJT-16
किरण ने आकाश में सफल उड़ान भरकर भारत के लिए सफलता का नया आसमान खोल दिया। ये विमान मार्च 1968 से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना शुरू हुआ और नए पायलटों के प्रशिक्षण की रीढ़ बना। ये देश हमारा दबने वाला नहीं। सितंबर 1965 भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 1 सितंबर को भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की। ये युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। 23 सितंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दखल पर सीज फायर हुआ और ताशकंद समझौते के बाद दोनों सेनाएं अपने हिस्से में लौट गईं। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था और लाहौर तक पहुंच गई थी। 19 जुलाई 1969 ये तारीख भारत के आर्थिक विकास में एक ऐतिहासिक दिन बनी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के बड़े प्राइवेट बैंक्स के राष्ट्रीयकरण करने का अध्यादेश जारी किया, जिससे वो बैंक सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ गए। इन 14 बैंकों में भारत के सभी बैंक्स में जमा रकम का लगभग 85% हिस्सा जमा था। इस बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को केवल उद्योगपतियों तक सीमित न रखकर आम जनता, किसानों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना था। 3 दिसंबर 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और ऐतिहासिक विजय का स्वर्णिम अध्याय है। 1971 में पाकिस्तानी सेना के दमन से तंग आए पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने मुक्ति संग्राम छेड़ दिया, जिसे भारत से नैतिक और सैन्य मदद मिल रही थी। तिलमिलाए पाकिस्तान ने कई मोर्चों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, लेकिन भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारी शिकस्त दी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया और पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। 1 अप्रैल 1973 इस दिन भारत के सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लगातार शिकार किए जाने, शाकाहारी जानवरों के कम होने और जंगलों के छोटे होने से बंगाल टाइगर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। बाघों की संख्या 40,000 से घटकर 1,827 रह गई थी। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आज 3,082 बाघों के साथ भारत के पास दुनिया के करीब 75% बाघ हैं। 18 मई 1974 सुबह 8:05 ये तारीख, ये वक्त भारत की शक्ति और सामर्थ्य के पन्नों में अमिट छाप छोड़ गई। इस दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके साथ भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी देशों के अलावा दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। शीत युद्ध चरम पर था। अमेरिका और रूस की सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियों की हर जगह नजर थी। साथ ही इस परीक्षण के बाद विकसित देशों के प्रतिबंध लगाने का खतरा था, लेकिन भारत न ही सिर्फ ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा को गुप्त रखने में कामयाब रहा, बल्कि दुनिया को किसी के सामने न झुकने वाली अपनी नीति का भी मजबूत संदेश दिया। – 25 अक्टूबर 1975 इस दिन बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया, जिससे भारत में बंधुआ मजदूरी गैर कानूनी घोषित की गई। साथ ही सभी मजदूरों के लेनदारों पर बचे ऋण और उससे जुड़ी बाध्यता खत्म हो गई और बंधुआ मजदूरों को तुरंत प्रभाव से मुक्त करने का आदेश जारी हुआ। ऋण के बदले जो चल या अचल संपत्ति लेनदारों ने कब्जाई थी, उसे भी वापस करने का आदेश पारित किया। 19 अप्रैल 1975 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। इसरो की डिजाइन और निर्मित की गई पहली स्वदेशी सैटेलाइट आर्यभट्ट पृथ्वी की कक्षा में पहुंची। उस समय भारत के पास अपना रॉकेट नहीं था, इसलिए इसे सोवियत संघ के कपुस्टिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। हालांकि पावर सिस्टम में फेलियर के कारण 5 दिन बाद सिग्नल मिलने बंद हो गए, लेकिन इस मिशन से जुड़े अनुभवों ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे भारतीय अभियानों को ठोस आधार दिया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 1970 के दशक में सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हुआ। इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए।
प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लगाई गई और बड़ी संख्या में राजनीतिक गिरफ्तारियां की गई। 21 मार्च 1977 इस दिन आपातकाल का अंत हुआ। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा चुनाव की घोषणा की। 20 मार्च को आए नतीजों में जनता दल गठबंधन ने कांग्रेस को मात दी। 21 मार्च को इस्तीफे से पहले इंदिरा कैबिनेट की सिफारिश पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती ने आपातकाल समाप्त कर दिया। 3 अक्टूबर 1978 ये दिन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के लिए मील का पत्थर बना। देश की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म IVF प्रोसीजर से हुआ। दुर्गा के नाम से मशहूर हुई कनुप्रिया भारत की पहली और विश्व की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी बनी। 12 फरवरी 1979 सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भारत में जनहित याचिका की नींव रखी गई। जस्टिस PN भगवती की बेंच हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य केस की सुनवाई के लिए तैयार हुई। मुकदमा दाखिल करने वाली वकील पुष्पा कपिला हेंगोरानी का केस से कोई पर्सनल लोकेश स्टैंडी नहीं था, लेकिन कोर्ट ने अपील स्वीकार करके भारतीय न्याय शास्त्र में जनहित याचिकाओं के लिए दरवाजा खोल दिया। फरवरी 1981 ये दिन एलोपैथिक दवाओं पर भारत की शोध का ऐतिहासिक दिन बना। भारतीय वैज्ञानिकों ने 16 साल के अथक प्रयास के बाद ट्रोमारिल नाम की पहली स्वदेशी दवा बनाई। इस दवा का काम सूजन रोकना, जोड़ों का दर्द और बुखार कम करना था। विदेशी लाइसेंस पर काम कर रही भारतीय दवा कंपनियों के लिए खोज स्वनिर्माण की बुनियाद बनकर उभरी। 19 नवंबर 1982 भारत ने 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 तक नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी की। इस आयोजन के दौरान पहली बार भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ। भारत ने इस प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य पदक हासिल किए। 25 जून 1983 भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर पहला वर्ल्ड कप जीता। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 54.5 ओवर में 183 रनों पर ऑल आउट हो गई, लेकिन फिर भी भारतीय गेंदबाजों ने 2 बार की विश्व विजेता वेस्टइंडीज की पारी को 140 रनों में समेट दिया। चौबीस अक्टूबर 1984 इस दिन भारत की पटरियों पर पहली मेट्रो ने दौड़ लगाई। पहली मेट्रो ने कोलकाता के एस्प्लैनेड से भवानीपुर तक की लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा तय की। आज भारतीय मेट्रो 29 शहरों में 1100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। वार्डन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। 3 अप्रैल 1984 विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। उन्होंने सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से उड़ान भरी और सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। 13 अप्रैल 1984 भारतीय सैन्य इतिहास की इस स्वर्णिम तारीख को भारतीय सेना ने युद्ध के सबसे लंबे मैदान सियाचिन पर तिरंगा फहराया। ऑपरेशन मेघदूत का मकसद सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण करना था। भारत इस दिन को सियाचिन दिवस के रूप में मनाता है। सितंबर से 5 अक्टूबर 1986 सियोल में हुए एशियाई खेलों में भारत की महिला धावक PT उषा ने भारत का परचम लहराया। उन्होंने 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल रेस और 4x400 मीटर रिले रेस में सबको पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता और 100 मीटर की रेस में बेहद मामूली अंतर से रजत पदक हासिल किया। सात मार्च 1987 लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर भारत का गौरव बढ़ाया। सत्रह मार्च 1988 अंतरिक्ष विमान में ऐतिहासिक मुकाम हासिल करते हुए भारत ने अपना पहला स्वदेशी रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A लॉन्च किया। इसरो का बनाया एक अत्याधुनिक
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसे सोवियत संघ के बैकेनूर कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। इस मिशन से भारत की मिट्टी के बदलावों, भूजल, बाढ़ और सूखा पर नजर रखने की आत्मनिर्भरता बढ़ी। पच्चीस फरवरी 1988 भारत ने सतह से सतह पर वार करने वाली पहली स्वदेशी SRBM मिसाइल पृथ्वी-1 का सफल परीक्षण किया। DRDO की बनाई इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर थी और ये 1000 किलो का पारंपरिक विस्फोट ले जाने में सक्षम थी। 22 मई 1989 DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में स्वदेशी शॉर्ट टू मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि का सफल परीक्षण किया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर तक थी और ये 1000 किलो का पारंपरिक विस्फोटक या फिर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी। 28 मार्च 1989 इस दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके वोटर की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। इस बदलाव का उद्देश्य देश में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। 30 जनवरी 1992 इस दिन केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए महिलाओं की सेना में भागीदारी को बढ़ा दिया। वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के लागू होते ही महिलाओं को सेना में सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही नहीं बल्कि नॉन कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट के तौर पर काम करने का अधिकार मिला। The Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray. 30 मार्च 1992 भारतीय सेना के युग पुरुष माने जाने वाले सत्यजीत रे को ऑस्कर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अस्वस्थ होने के कारण वो सफर नहीं कर सकते थे, इसलिए ऑस्कर समिति के प्रतिनिधि कोलकाता पहुंचे और उन्हें अस्पताल में ही पुरस्कार प्रदान किया। 24 अप्रैल 1993 इस दिन लोकतंत्र की शाखाओं को भारत की मूल जड़ों तक पहुंचाने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के तौर पर संवैधानिक दर्जा मिला। 21 मई 1994 सौंदर्य की दुनिया में भारतीय चेहरा फिर जगमगाया। भारत की सुष्मिता सेन ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इस ताज को हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। And Miss World 1994 is Miss India. 19 नवंबर 1994 विश्व सौंदर्य प्रतियोगिताओं के मंच पर भारत का नाम बुलंद हुआ। ऐश्वर्या राय ने दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में मिस वर्ल्ड का ताज जीतकर भारत का सितारा बुलंद किया। 15 अगस्त 1995 आजादी की 48वीं वर्षगांठ पर आम जनता के लिए इंटरनेट सुविधाओं की शुरुआत हुई। पहले इंटरनेट सुविधा केवल सरकारी विभागों और रिसर्च तक सीमित थी। इस दिन BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आम जनता को इंटरनेट सुविधा देकर लोगों को डिजिटल क्रांति से जोड़ा। तीन अगस्त 1996 भारत ने अटलांटा ओलंपिक्स में हुए मेंस सिंगल लॉन टेनिस कंपटीशन में कांस्य पदक जीता। लिएंडर पेस ने ब्राजील के फर्नांडो मेलिगिनी को हराकर यह जीत भारत के नाम की थी। 10 दिसंबर 1998 भारत के अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक चयन सिद्धांत के लिए दिया गया। 11 और 13 मई 1998 भारत ने पोखरण में अपने दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट में 5 परमाणु विस्फोट किए। मकसद था सैन्य क्षमता को बढ़ाना, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। 26 जुलाई 1999 इस दिन भारत ने कारगिल क्षेत्र को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाया। 3 मई को भारत को पाकिस्तान की घुसपैठ की सूचना मिली थी। भारतीय सूरमाओं ने 26 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय छेड़ा
और उसे करारी शिकस्त दी। चौबीस दिसंबर 2000 विश्वनाथन आनंद ने शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए मुकाबले में स्पेन के खिलाड़ी एलेक्सी शिरोव को हराकर आनंद ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई खिलाड़ी बने। 17 अक्टूबर 2025 आसमान पर आत्मनिर्भरता की छाप छोड़ते हुए भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने इस दिन उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया यह विमान पहला स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर जेट है। 11 जुलाई 2015 भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने विंबलडन ट्रॉफी जीतकर इतिहास कायम किया। वुमेन्स डबल मुकाबले में स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस के साथ उन्होंने रूस की एकातेरिना और एलेना की जोड़ी को मात दी थी। 25 जुलाई 2007 प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भैरव सिंह शेखावत को हराकर वो भारत 12वीं राष्ट्रपति चुनी गई। सत्रह अक्टूबर 2008 इस दिन सचिन तेंदुलकर वेस्टइंडीज प्लेयर ब्रेन लारा के 11,953 रन के रिकॉर्ड को तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर सचिन ने 34,357 रन बनाए, जो आज भी रिकॉर्ड है। 24 सितंबर 2007 भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीतकर देश का मान बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 157 रन बनाए और चेस करने उतरे पाकिस्तान की पारी को 152 रन पर समेट दिया। 2 अप्रैल 2011 क्रिकेट की दुनिया में फिर से एक कीर्तिमान दर्ज करते हुए भारत ने विश्व कप अपने नाम किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में श्रीलंका ने भारतीय टीम को 275 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पांच नवंबर 2013 इसरो ने भारत की मंगल यात्रा के सपने को साकार करते हुए स्वनिर्मित मंगलयान को लॉन्च किया। मंगलयान ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्वदेशी रॉकेट PSLV C-25 से अंतरिक्ष केंद्र की ओर उड़ान भरी। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला एशिया का पहला देश बना। (25 मार्च 2016 इस दिन आधार अधिनियम लागू हुआ। इसके तहत भारत के हर नागरिक को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या वाला आधार कार्ड जारी किया गया। सरकारी लाभ और सेवाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना, हर भारतीय को डिजिटल पहचान देने जैसे इसके कई फायदे थे। 29 सितंबर 2016 इस दिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 18 सितंबर को उरी में सेना के शिविर पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय स्पेशल फोर्सेज ने LOC के पार जाकर आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया था। 11 अप्रैल 2016 भारत में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत लेन देन की प्रक्रिया को कैशलेस करना था। 15 फरवरी 2017 अग्रणी देशों को पीछे छोड़ते हुए इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च किया। इस अभियान में 101 सैटेलाइट दूसरे देशों के थे। इसकी कम लागत के चलते इसरो स्पेस लॉन्चिंग मिशन में दुनिया के लिए किफायती मार्केट बनकर उभरा। 1 जुलाई 2017 भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माने जाने वाले GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम बनाना था। 5 अगस्त 2019 इस दिन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी बनाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होते ही दोनों अनुच्छेद रद्द हो गए थे। (30 जुलाई 2019
इस ऐतिहासिक तारीख को संसद में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिससे 3 तलाक अवैध घोषित हुआ। मुस्लिम महिलाओं को पति से गुजारा भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी मिलने का अधिकार भी मिला। 26 फरवरी 2019 इस दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सफल एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ऑपरेशन बंदर पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत का बदला था, जिसमें भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट में बने आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया था। 9 नवंबर 2019 इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। संविधान पीठ ने विवादित जमीन को रामलला विराजमान को सौंपने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं और 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। 2 सितंबर 2022 इस ऐतिहासिक दिन भारत को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का डिजाइन किया और कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड के बनाए INS विक्रांत को नेवी को सौंपा था। अट्ठाईस मई 2023 इस दिन नई भारतीय संसद का उद्घाटन हुआ था। शैव मठ के संतों के मंत्रोच्चारण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बनाए त्रिकोणीय संसद को देश को सौंपा था। 14 जुलाई 2023 इस दिन भारत के चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा से चांद के लिए उड़ान भरी। 23 अगस्त को चंद्रयान ने चांद की जमीन पर लैंडिंग करके इतिहास रचा और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। 7 मई 2025 इस दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में बने आतंकी ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया था। 19 मई 2026 अपने वादे को पूरा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस दिन को देश को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया था। भारत सरकार ने अपनी समाधान और जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए 31 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा था, जिसे तय समय के अंदर ही हासिल भी कर लिया। 10 जून 2026 ये दिन भारतीय लोकतंत्र में जनता के अटूट विश्वास और प्रधानमंत्री मोदी के सतत प्रयासों की जुगलबंदी की मिसाल बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 4398 दिन तक इस पद पर रहे थे। हर उगता सूरज प्रधानमंत्री मोदी के इस उदय में एक और दिन को जोड़ता है। ये सिलसिला जारी है।